जब आप मुसलसल पढ़ते रहते हैं, मुसलसल सीखते रहते हैं, मुसलसल मुतालिया मुशाहिदा जारी रखते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअली एडवांस हो जाते हैं। जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम नए जो ट्रेंड्स हैं उनको जानते हैं कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, दुनिया में किस तरह से सोच रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं तो इससे आपको नेटवर्किंग में इजाफा होता है, आप अच्छे लोगों के बारे में जानते हैं, उनके करीब होते हैं। प्रोफेशनल और बिजनेस लर्निंग के लिए आप मुतालिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज के दौर के अंदर जो लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग करेगा, सीखता रहेगा, वही वेल्थ बिल्डिंग करेगा, वही पैसा कमाएगा। सीखना, नॉलेज एक्वायर करना और पैसा कमाना जो है, इनका आपस में एक लिंक है। अगर आप सीखना बंद करेंगे तो कमाना बंद कर आपको करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सीखते रहें, सो दैट कि आप कमाते रहें। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जरिए वेल्थ बिल्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। जब आप मुसलसल पढ़ते रहते हैं, मुसलसल सीखते रहते हैं, मुसलसल मुतालिया मुशाहिदा जारी रखते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअली एडवांस हो जाते हैं। और जो लोग इंटेलेक्चुअली एडवांस होते हैं वही बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, वही ज़िंदगी में ज़्यादा अकम्प्लिश कर सकते हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअली बंदे को साउंड होना ज़रूरी है। कभी दौर था कि फिजिकली बंदे को साउंड होना बहुत ज़रूरी था, डोले शोले मसल से बने हो तो बंदा ठीक रहता था, किसी से लड़ाई हो जाती है वगैरह। लेकिन आजकल लड़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, लोग पैसा कमाने में बिजी हैं। इंटेलेक्चुअली लोग अपने आप को अपग्रेड कर जाते हैं और वो उस सारे रश से अपने आप को अलग और डिफरेंट कर लेते हैं इंटेलेक्चुअली एडवांसमेंट की वजह से। और ये चीज़ पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही, इसलिए लोग नौकरियों के पीछे हैं। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी मुलाजमतें, छोटी छोटी सोचें, नेगेटिव थिंकिंग, इसमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली एडवांसमेंट नहीं हासिल कर रहे। इन सियासी झूठे फ्रॉडियों के पीछे पड़े हुए हैं और इनको वोट देते हैं, और ये जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ में आलाकार बने हुए हैं। इंटेलेक्चुअली एडवांस नहीं हो रहे। अगर इंटेलेक्चुअली एडवांस नहीं होंगे तो इनके चुंगल से निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि ये उनको गुर्बत में मार देंगे। उनके नॉलेज ना होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हुए गंदे गंदे प्रोपेगेंडास करके लोगों को पीछे रख रहे हैं। और ये कर ही ये सकते हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली जो एडवांस लोग हैं उनको मुल्क से बाहर भेज देते हैं ताकि वो दूसरे मुल्कों को तरक्की का बायस बने, और अपने मुल्क में ऐसे बंदे टिकने नहीं देते, क्योंकि वो इनसे सवाल पूछेंगे, इनका लिए मसला होगा। नंबर 2 ये है कि जी एक्वायरिंग न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन। जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम नए जो ट्रेंड्स हैं उनको जानते हैं कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, दुनिया में किस तरह से सोच रहे हैं। देखिए, दुनिया चार्जेबल कार्स के ऊपर जा रही है, हमारा इधर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इंडिया इतना बड़ा काम कर रहा है, इतने बड़े चार्जेबल कार्स के लिए वो स्टेशन बना रहा है, पता नहीं $80 अरब सालाना उनको बचेगा। जब आप पढ़ते हैं ना तो फिर आपको पता लगता है कि दुनिया किस तरह फ़र्क हो रही है। $80 अरब अगर उनका बच गया, आप सोचो तो उनको कितना फ़ायदा होगा कि उनका ऑयल का मंगवाना ही नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान में आप देखें, हम $3 अरब के लिए उनको रोल ओवर करने के लिए रिक्वेस्टें करते हैं और वो मान लेते हैं, फिर हम बंगड़े डालते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। ओ भाई, इधर चार्जेबल कार्स लाओ, चार्जेबल जो बैटरीज हैं उनके लिए स्टेशन लगाओ, सो दैट कि आप भी मिनिमम पेट्रोल इस्तेमाल करो और पैसा बचाओ और गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान आसूदा बनाओ, दुनिया के साथ चलो, ताकि आप, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो इन ट्रेंड्स का पता चलेगा। लेकिन ये जो मखसूस लोग हैं, ये दिमाग से आ रही हैं, ये पढ़ते नहीं है, ये दुनिया के ट्रेंड से वाकिफ़ नहीं है, ये बिल्कुल कुएं के मेंढक हैं, लेकिन इनके हाथ में जो है ना वो सब कुछ आया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और इसलिए मुल्क जो है वो का दम घुट रहा है। नंबर 3 ये है कि जी सोशल एंड नेटवर्किंग स्किल्स। जब आप पढ़ते हैं तो इससे आपको नेटवर्किंग में इजाफा होता है, आप अच्छे लोगों के बारे में जानते हैं, उनके करीब होते हैं, अच्छे लोग आपके साथ नेटवर्क करना चाहते हैं, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको उससे फ़ायदा है। तो ये सारा कुछ आपकी फेवर में जाता है अगर आप मुतालिया करते हैं, नए चीज़ों को जानते हैं, नया नॉलेज गेन करते हैं, नई स्किल सीखते हैं। नंबर 4 ये है कि जी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आप
मुताला करते हैं तो इससे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होता है। आप पैसे को जमा नहीं करते, आप पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, पैसा फिर आपका कई गुना बढ़ जाता है जबकि आप मुताला करते हैं और नई चीज़ों को समझते और जानते रहते हैं। नंबर 5 और आखिरी, प्रोफेशनल एंड बिजनेस लर्निंग। प्रोफेशनल एंड बिजनेस लर्निंग, प्रोफेशनल और बिजनेस लर्निंग के लिए आप मुताला करते हैं। बिजनेस में मैंने देखा है बहुत कम लोग हैं जो मुताला करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। उनके अपने जो है ना वो तजुर्बे से उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन अगर तजुर्बे को नए नॉलेज के साथ टुगेदर कर लें तो क्या ही कमाल हो सकता है। लेकिन उनकी हैंडीकैप है कि वो मुताला नहीं करते, पढ़ नहीं सकते, उनके पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने का, और वो उसी जो पुराना नॉलेज है उसी को ही बार बार जो है ना उससे कितना कुछ गेन कर सकेंगे, इसलिए कम गेन करते हैं। लेकिन जो लोग नया मुताला करेंगे वो ज़्यादा गेन करेंगे, इससे उनकी प्रोफेशनल और बिजनेस लर्निंग होगी। लाइफ लॉन्ग जो रीडिंग है उसका ये फ़ायदा है उसका मुताले का, कि आप नई स्किल सीख जाते हैं, नई चीज़ों को जान जाते हैं, नया नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर आप एक डिफरेंट दुनिया क्रिएट कर लेते हैं जो कि बाकी सारे लोग नहीं कर पाते। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।